मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, उसी तरीके से मजबूरी के नाम ओवैसी है। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम चुनाव लड़ी, 5 सीटें लाई, लेकिन सरकार बन गई फिर से नीतीश कुमार की। उन पे आरोप लग रहा है कि वो बीजेपी के एजेंट हैं। अब वो वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं और पहले ममता बनर्जी को बोले कि साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर वो कह रहे हैं कि अब हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। शौकत अली हमारे साथ हैं, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेता हैं, मुस्लिम समाज से हैं, युवा हैं, एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल भी और सोशल भी। इनसे जानेंगे कि वेस्ट बंगाल में ओवैसी का चुनाव लड़ना मुसलमान समुदाय कितना सही मानता है और क्या मुस्लिम समुदाय के लोग ओवैसी के साथ बिहार की तरह वेस्ट बंगाल में भी जाएंगे। देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का और बहुत सारी पार्टियां बिहार विधानसभा में चुनाव लड़ी और बंगाल में भी लड़ेगी। ओवैसी साहब को भी अधिकार है चुनाव लड़ने का। एमआईएम अपना पार्टी चुनाव लड़ेगी और बंगाल की जनता तय करेगी कि कौन बेहतर रहेगा हमारे लिए, हमारे कौम के लिए, हमारे समाज के लिए। अब बंगाल की जनता अपना वोट करेगी और तय करेगी उस दिन, और पता तभी चलेगा कि कौन बंगाल की जनता एमआईएम के साथ है या नहीं है। तो क्यों ओवैसी को वोट करेगी बंगाल की? देखिए, ओवैसी साहब को कहीं ना कहीं लोकसभा का चुनाव हुआ था बिहार में, तो किशनगंज में इतना वोट है कि वहाँ की जनता चाहेगी जिसको संसद बना सकती है, मुसलमान चाहेंगे तो। लेकिन फिर भी वहाँ से वेस्ट बंगाल में इसलिए हम बोल रहे हैं, वेस्ट बंगाल में 30% मुस्लिम की आबादी है। हाँ, तो कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व एक नेता का नाम आप जानते हैं मुसलमान का? देखिए, मुस्लिम, सही बात है कि मुस्लिम नेताओं को कहीं ना कहीं बैक फुट पर रखा गया है हमारी इतनी आबादी रहने के बावजूद भी। इसी के कारण कहीं ना कहीं ओवैसी साहब को वोट मिल जाता है कि लोग मजबूरी में देते हैं कि हम मुसलमान जिसको वोट करते हैं, जिसको अपना नेता चुनते हैं, हमारी हक हकूक़ की बात, हमारे समाज की बात लोग बातें करते हैं, विधानसभा लोकसभा में उठाते नहीं है। जब हमारे खिलाफ जब कानून बनता है तो खुलकर आते नहीं है। इसकी वजह से लोग मजबूरी में ओवैसी साहब को वोट करते हैं। प्रतिनिधित्व का मामला वैसे जब बिहार आए थे तो वो यही बात बोले थे कि मुसलमान भाइयों, यादवों की आबादी 14%, उसके कितने विधायक हैं, और तुम्हारी आबादी 17%, तुम्हारे कितने विधायक गिन लो। देखिए, उन बंगाल में भी कई एक आध विधायक का नाम जानते हैं, मंत्री का नाम जानते हैं? नहीं, हम नहीं। कोई नेता मुस्लिम का जानते हैं किसी भी पार्टी से? वही नो कह रहे हैं कि मुसलमानों को कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो बैकफुट पर ही रखा गया है। वाई को आगे बढ़ाते हैं, एम को पीछे करते हैं, तो स्वाभाविक है कि लोग आपसे नाराज होंगे, आपको वोट नहीं करेंगे। लेकिन जब गठबंधन है तो दोनों की बराबरी की हिस्सेदारी की बात करेंगे, तो स्वाभाविक था लोग तीसरे विकल्प को नहीं ढूंढते, उनको ही वोट करते। लेकिन तीसरा विकल्प क्यों लोग चुना? सीमांचल की जनता जो आबादी है 4 जिला की, उनको क्यों ओवैसी को वोट की? इसीलिए की कि हमको छुआछूत के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर हमको छोड़ दिया गया है। मेरी जो हिस्सेदारी थी उसको नहीं दिया गया, इसलिए उनको मुसलमानों की हिस्सेदारी किसने नहीं दी? आरजेडी ने? नहीं, आरजेडी की बात नहीं है। जो सरकार सत्ता में रही या जिसको हम आप वोट देते आए हैं, मुस्लिम वोटर्स तो आरजेडी के वोटर्स थे। हाँ, तो ये 100% नहीं है, लेकिन कुछ हद तक कह सकते हैं कि उनको वोट बैंक समझा गया आरजेडी के द्वारा। हाँ, जिन लोगों ने नहीं दिया हक, उन्हीं को समझिए कि वही लोग उनको वो अपना वोट बैंक समझे। और हम लोग भी मजबूरन में उनको वोट करते रहे क्योंकि ऑप्शन नहीं था। लेकिन जब बेहतर विकल्प आएगा लोगों के पास तो स्वाभाविक है बेहतर विकल्प के पास जाएंगे लोग। इसलिए उन लोगों ने जिसको तो आप तो बिहार के हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, पटना यूनिवर्सिटी छात्र नेता, आपकी ये सोच है कि जो सेकुलर पार्टियां हैं वो मुसलमानों का वोट लेती है लेकिन उनको सिर्फ इस्तेमाल करती है, अधिकार नहीं देती है, प्रतिनिधित्व के मामले में पीछे है। आप वेस्ट बंगाल के युवा भी यही सोचेंगे? देखिए, मुस्लिम समाज के वेस्ट इसी सोच के साथ ओवैसी को वोट करेंगे? नहीं, वेस्ट बंगाल में तो ममता बनर्जी ने बेहतर काम किया है और कुछ हद तक वहाँ पर पक्षपात नहीं किया गया, क्योंकि जिन लोगों ने उनको वोट दिया नहीं दिया वो सबको अपना मानकर वहाँ। आपने कहा ममता बनर्जी ने न्याय किया। मुसलमानों की करीब 30% आबादी है ना वेस्ट बंगाल में। एक मुस्लिम नेता का नाम बताइए। देखिए, ऐसा टीएमसी से ही बताइए, ममता बनर्जी के पार्टी से बताइए। नहीं, देखिए, वो बात ठीक है कि आपको कहना सही है कि वहाँ 30% है, लेकिन कोई अच्छा मुस्लिम लीडर नहीं निकला। आप लेफ्ट में बता दीजिए। हाँ, वही हम समझ गए, हम समझ रहे हैं। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब अभी के दौर में नहीं, हाँ ठीक है, अभी के दौर में मान लीजिए बिहार से मस्कूर उस्मानी साहब चुनाव लड़े, मिन्नत रहमानी लड़े, बहुत सारे लोग युवा मुस्लिम समुदाय से भी लड़े। कहाँ? बिहार में ही। हम वेस्ट बंगाल। हाँ, बंगाल में भी उसी तरीके से कांग्रेस और टीएमसी जो
चुनाव लड़ेगी तो मुसलमानों को देखते हुए लड़ेगी। अगर उनके साथ पक्षपात नहीं करती है तो उनको बंगाल की जनता उनको वोट करेगी। अगर फिर बिहार की तरह उनके साथ पक्षपात होगा तो स्वाभाविक है कि बंगाल के मुसलमान जो होंगे, वहाँ के युवा होंगे, महिलाएं होंगी, हमारे गार्जियन लोग होंगे, वो लोग बेहतर विकल्प की तलाश करेंगे। तो ओवैसी के साथ जा सकते नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ओवैसी साहब बेहतर विकल्प क्या है? बेहतर विकल्प ये है कि वहाँ के जो युवा नेतृत्व करता है मुस्लिम समुदाय में, उनको लोग अगर टिकट देती है कांग्रेस, टीएमसी, तो उनके साथ विकल्प रहेगा तो जाएंगे उनके साथ। जब उनके नेता को दरकिनार करेंगे तो बिहार की तरह तो स्वाभाविक है कि उनको भी जनता दरकिनार कर देगी। बिहार में हुआ क्या कि बहुत सारे जो अच्छे लीडर थे उनको, जिनके जहाँ से टिकट का डिमांड कर रहे हैं तो वहाँ से टिकट नहीं मिला उनको। उनके जो वोटर हैं उनको वोट नहीं किए, सीट बदल दिया, कहीं कहीं सीट बदल दिया। वही कह रहे हैं, कहीं कहीं सीट। उसी तरीके से अगर बंगाल में टीएमसी, कांग्रेस वही करती है मुसलमानों के साथ, तो स्वाभाविक है कि वहाँ के बंगाल के मुसलमान अपना बेहतर विकल्प खोजेंगे। बेहतर विकल्प क्या है? बीजेपी नहीं, मुसलमान बेहतर विकल्प तो अगर ये लोग नहीं करेंगे तो एमआईएम की तरफ जा सकते हैं। लेकिन एमआईएम के हमारे देश के जो मुस्लिम हैं कट्टर समर्थक नहीं है। हमारे देश के मुस्लिम सेकुलर है। क्योंकि आप देखे होंगे 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, किशनगंज में लगभग इतना मुसलमान है कि वो किसी भी पार्टी को अपना वोट देकर जिता सकता था। लेकिन एमआईएम के अख्तरुल ईमान जब चुनाव लड़े थे तो किशनगंज की जनता ने उनको वोट नहीं किया जिताने लायक। वोट आया था कुछ हद तक, इसलिए नहीं किया था कि इसलिए कि वहाँ के जो लीडर थे, जो मास्टर मुजाहिद सांसद बने हैं जावेद साहब, उनको लगा कि उनसे बेहतर विकल्प है। कांग्रेस ने किशनगंज जनता को अच्छा अपना सांसद चुनने का मौका दिया, इसलिए उन्होंने चुना। उसी तरीके से बिहार में जो एमआईएम 5 सीट जीती है, कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से लोग विधायक से नाराज होकर लोग उन्होंने वोट किया है। उसी तरीके से बंगाल में अगर वहाँ के जो बेहतर मुस्लिम लीडर हैं उनको अगर मौका नहीं दिया जाता है, तब समझिए बंगाल की जनता उनको वोट करेगी। लेकिन ऐसे एमआईएम को मुसलमान लोग पसंद बहुत कम ही लोग करते हैं। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। ओवैसी, अब मजबूरी के नाम पर ओवैसी साहब का नाम मुसलमान लोग ले पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम जिसको वोट कर रहे हैं वो हमारी बात विधानसभा और लोकसभा में नहीं कहता। जिसको हम अपना वोट देते हैं, जिसको अपना लीडर मानते हैं, जब हमको नहीं कर रहा है लोकसभा में, तो क्यों ना हम ओवैसी को वोट करेंगे। इसलिए देखे होंगे लोकसभा में जब 370 हटा था, सीए, एनआरसी और एनपीआर का जब सीए भी बिल आया था, तो सबसे पहले ओवैसी मुखाफलत किए थे। जब 3 तलाक का कानून आया था, सारे नेता जो हम कांग्रेस के चुने थे, वो लोग कहीं ना कहीं मतलब अपने आप। वेस्ट बंगाल में भी 30% आबादी है ना मुझे, वहाँ से कोई आवाज नहीं आई, कोई नेता नहीं। हाँ, कोई नेता नहीं बनाया गया। इसी के लेकर उन लोगों को मौका मिलता है आगे बढ़ने का। नहीं तो लोग अगर अच्छे प्रतिनिधि चुनते तो कहीं ना कहीं उन लोग को फलाफूल नहीं। वो मंत्री का नाम जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते हैं। हर राज्य में लगभग कुछ ना कुछ। हाँ, सही में जैसे बिहार में थे, बिहार में ही देखिए नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों को हिस्सा नहीं दिए। बिहार में 18% होने के बाद भी एक अल्पसंख्यक मिनिस्टर भी नहीं बनाए। 11 को टिकट दिए, हार गए। 11 को दिए, लेकिन मुकेश सहनी तो उनके गठबंधन के हार गए, लेकिन फिर भी हारने के बाद भी मंत्री बन गए। नीरज सिंह जी तो कुछ नहीं है, विधानसभा वाले जमा खान उनको बुला रहे हैं मंत्री बनाने। तो किसी को मंत्री बनाना चाहिए। अल्पसंख्यक है तो अल्पसंख्यक को मिनिस्टर दीजिएगा कि बहुसंख्यक को दीजिएगा। आप कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ बंगाल पे ही अभी रहेंगे। हाँ, तो वेस्ट बंगाल में भी अगर कांग्रेस और टीएमसी अच्छे तरीके से मुसलमानों के साथ उनका हिस्सेदारी देती है, तो बिल्कुल बंगाल के मुसलमान कांग्रेस और टीएमसी पर ही भरोसा करेंगे और पुनः ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। नहीं तो फिर ओवैसी के साथ जाएंगे। अगर मजबूरन है, ये समझिए कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, उसी तरीके से मजबूरी के नाम ओवैसी है। लोग शौक से ओवैसी साहब को वोट नहीं देते हैं। तो इनका कहना है कि ओवैसी मतलब मजबूरी का नाम मुसलमानों के लिए। अगर ये सेकुलर पार्टियां हैं वो इन्हें न्याय नहीं देती है, प्रतिनिधित्व, उचित प्रतिनिधित्व आबादी के अनुपात में नहीं देती है, तो वेस्ट बंगाल के मुसलमान भी बिहार की तरह ओवैसी के साथ जा सकते हैं, जैसे यहाँ पर गए हैं सीमांचल के इलाके में। आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करें और पेज को भी लाइक फॉलो कर लें। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।